हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विशाल ट्यूटोरियल की इस HTML सीरीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML में यूज़ होने वाले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताऊंगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, तथा साथ ही हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को कैसे HTML में यूज़ किया जाता है। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिएगा, अ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। जब भी आपने किसी वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड, वर्डपैड आदि में वर्क किया होगा तो आपने वहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन ज़रूर किया होगा। तो जब भी आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहा जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप HTML में भी कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अलग से स्पेशल एलिमेंट्स को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स HTML आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं उन टेक्स्ट को पर्टिकुलर टैग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्पेशल एलिमेंट को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स टेक्स्ट को स्पेशल मीनिंग में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे आप यहाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर ये जो बी देखेंगे, ये बोल्ड टैग कहलाता है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट को ये क्या करेगा, बोल्ड करके दिखाएगा। इसी तरीके से ये जो आई टैग लिखा हुआ है या आई एलिमेंट है, ये क्या करेगा, अपने अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेन करेगा या इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसको क्या करेगा, इटैलिक फॉर्म में, दैट मीन्स थोड़ा सा तिरछा डिफाइन करेगा। इनके अलावा भी कई प्रकार के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जो HTML में डिज़ाइनिंग पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। आइए हम उसको एक एक करके अब समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेक्स्ट टैग है, वो जो समझने वाले हैं वो आपका है बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग क्या है, HTML में बी एंगल ब्रैकेट के अंदर जो बी एलिमेंट है जिसको हम बोल्ड टैग कहते हैं, एक फिजिकल टैग होता है जो कि क्या करता है, लेटर्स को बोल्ड फॉर्म में या टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में, थोड़े मोटे फॉर्म में या हम कहें चौड़े फॉर्म में डिस्प्ले करने का काम करता है। यदि आप बोल्ड टैग के अंदर, बोल्ड टैग जो होता है ये पेयर्ड के फॉर्म में होते हैं, जितने भी टैग हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग वो सभी की सभी पेयर्ड फॉर्म में होंगे, दैट मीन्स उनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा। तो जब भी आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे बोल्ड टैग को और उसके अंदर किसी कंटेंट को या टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उन टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में डिस्प्ले करेगा। उदाहरण के से समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, पैराग्राफ टैग ओपन करा है और पैराग्राफ टैग के अंदर बोल्ड टैग में एक लाइन लिखी है, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन बोल्ड टेक्स्ट। जब आप इसको सेव करके ब्राउजर पे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है जो कि आपने यहाँ पे नॉर्मली लिखा था, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन बोल्ड टेक्स्ट, वो आपको ब्राउजर की स्क्रीन पे चौड़े फॉर्म में दिखाई देगा। एक चीज़, अगर आपको पैराग्राफ टैग नहीं पता क्या होता है तो मैंने इसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जो HTML ट्यूटोरियल्स प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके वीडियो को ब्राउज करके पैराग्राफ टैग के बारे में समझ सकते हैं कि क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने टैग्स को बोल्ड कर सकते हैं। जो दूसरा टैग है हमारा, वो है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टैग में हम क्या करते हैं कि जो भी लेटर्स हम यूज़ करते हैं इस इटैलिक टैग के अंदर, वो इटैलिक टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। देखिए HTML में आई एलिमेंट, एंगल ब्रैकेट के अंदर आई, इसे इटैलिक टैग कहा जाता है। एक फिजिकल एलिमेंट है जो इटैलिक फॉन्ट में कंटेंट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। यदि आप इस इटैलिक टैग के अंदर किसी एलिमेंट या कुछ कंटेंट को लिखते हैं तो वो कंटेंट आपका या टेक्स्ट इटैलिक अक्षरों में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यहाँ पैराग्राफ टैग ओपन करा है मैंने और उसके अंदर इटैलिक टैग को लिख के मैंने एक लाइन लिखी है, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन इटैलिक टेक्स्ट, और फिर इटैलिक टैग और पैराग्राफ टैग को बंद किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा तो नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन जब इसका आउटपुट देखूंगा तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है या जो लाइन लिखी है हल्की सी तिरछी है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे झुकी हुई है। तो यही क्या है, इटैलिक टैग करता है, आपका जो भी कंटेंट या टेक्स्ट होगा उसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ झुका देगा, थोड़ा सा तिरछा ये दिखाई देगा।
अगला जो टैग है वो है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग क्या करता है कि आपने जो भी लिखा है इस टैग के अंदर, दैट मीन्स ये यू टैग के अंदर जो भी लिखा है अंडरलाइन टैग के अंदर, तो वो उस टेक्स्ट के नीचे आपको क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होकर दिखाई देगी। जैसे देखते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने अंडरलाइन टैग को ओपन करा और एक लाइन लिखी है, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइन टेक्स्ट, और फिर इस अंडरलाइन टैग को मैंने क्या करा है, क्लोज करके पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे आपको एक लाइन दिखाई देगी, जबकि हमने यहाँ पे कोडिंग लिखते समय कुछ नहीं किया था, कोई अंडरलाइन नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन आपको शो हो रही है। तो आप ऐसा अंडरलाइन टैग की हेल्प से कर सकते हैं। अगला जो टैग है वो है आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग क्या करता है, सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट द्वारा आप सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यह टेक्स्ट या टैग क्या करता है, अपने पास वाले टेक्स्ट की तुलना में आधा हो जाता है। यदि आपने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई टेक्स्ट को लिखा है तो ये क्या होगा, इसके पास में जो भी टेक्स्ट होगा उसके कंपैरिजन में ये आधा हो जाएगा, और आधा होने के साथ ही ये क्या होता है, उस टैग के ऊपर, दैट मीन्स हेड साइड पे, उस टेक्स्ट के हेड साइड पे क्या होगा, दिखाई देता है। तो ये उसका एग्जांपल है। जैसे मैंने पैराग्राफ टैग ओपन करा, पैराग्राफ टैग के बाद मैंने हेलो लिखा है और फिर सुपरस्क्रिप्ट टैग को ओपन किया। सुपरस्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर SUP लिखा जाता है, फिर मैंने एक लाइन लिखी, यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सुपरस्क्रिप्ट, और फिर ये लिखने के बाद सुपरस्क्रिप्ट टैग को बंद करके पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। जब हम इसको ब्राउजर पे रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हेलो हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर नहीं लिखा है, तो हेलो तो हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने जो राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सुपरस्क्रिप्ट लिखा था सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो आपको हेलो के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाफ दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, और उसके ऊपर है, हेलो के ऊपर पोर्शन पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से एक और जो अगला टैग होता है वो होता है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट जो टैग होता है वो जस्ट अपोजिट होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग के। तो सबस्क्रिप्ट एलिमेंट द्वारा सबस्क्रिप्ट टैग को टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है। यह टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट से बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि यह टेक्स्ट अपने पास वाले शब्द के नीचे दिखाई देता है। सुपरस्क्रिप्ट हमें ऊपर दिखाई देता है, तो सबस्क्रिप्ट कहाँ दिखाई देता है, हमें नीचे दिखाई देता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में देखने से, ये पैराग्राफ टैग है, मैंने हेलो शब्द लिखा और सबस्क्रिप्ट क्या लिखा है, टैग लगाया। सबस्क्रिप्ट टैग क्या है, एंगल ब्रैकेट के अंदर SUB लिखना होगा, फिर एक लाइन लिखी है, यूर राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सुपरस्क्रिप्ट, देन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट टैग को क्लोज करके पैराग्राफ टैग को मैंने क्या किया है, क्लोज किया है। जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको देखेंगे हेलो तो आपको नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट टैग के बाहर लिखा हुआ है, लेकिन जो राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर है। तो हेलो के बाद ये फुटर साइड पे, नीचे साइड पे आपको लिखा दिखाई दे रहा है, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट। इसी की तरह एक और टैग होता है जो कि कहलाता है आपका स्ट्राइक थ्रू टैग। अब ये स्ट्राइक थ्रू टैग क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी आपने लाइन लिखी है या जो पैराग्राफ लिखा है, अगर वो स्ट्राइक टैग के अंदर है तो ये उसके बीच में एक लाइन को क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा। जो लाइन एकदम पतली सी लाइन होती है और टेक्स्ट के बीच से होती हुई गुजरती है। एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखा है, देन स्ट्राइक टैग को ओपन किया, फिर एक लाइन लिखी, राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ विथ स्ट्राइक थ्रू, और स्ट्राइक टैग को क्लोज करके पैराग्राफ टैग को क्लोज किया है मैंने। तो आप आउटपुट देखेंगे कि राइट यूर फर्स्ट पैराग्राफ विथ स्ट्राइक थ्रू के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे हमने कोडिंग में या HTML में जब इस कोड को लिख रहे थे तो कोई स्ट्राइक थ्रू लाइन नहीं दी थी, लेकिन जब इसका आउटपुट देखेंगे हम तो ये आपको क्या करेगा, बीच में एक थिन पतली सी लाइन डिस्प्ले करेगा। तो आइए अब हम ये पूरे टैग को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, और आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे ये टैग वर्क करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको मेरे स्क्रीन की जो नोटपैड स्क्रीन है कंप्यूटर की, वहाँ पे ले चलता हूँ। तो अब हम नोटपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब हम कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ HTML, और HTML टैग को मैंने क्लोज किया। HTML के अंदर हम लिखेंगे हेड टैग, और हेड टैग का भी क्लोजिंग साथ में लिख लेंगे। इसके बाद हेड टैग के अंदर आके हम टाइटल टैग को लिखेंगे, और टाइटल टैग को
क्लोज कर देंगे। टाइटल टैग के अंदर आके हम हमारे वेब पेज के लिए एक टाइटल दे देते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, अब हम हेड के नीचे बॉडी सेक्शन को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टैग होगा हमारा वो बोल्ड टैग को यूज करेंगे। तो मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन करके पैराग्राफ टैग को क्लोज करा। देन इसके अंदर मैं अब बोल्ड टैग को ओपन करूंगा, और पेयर्ड फॉर्म में होता है इसलिए बोल्ड टैग को साथ में क्लोज करते हुए चलूंगा। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। इसके पहले मैं पैराग्राफ टैग के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूं, तो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस बोल्ड टैग के बाद हम क्या करते हैं, आपका इटैलिक टैग को यूज करते हैं। तो मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन करा, देन आई टैग लिखूंगा और यहां लिखूंगा दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, और देन आई टैग को क्लोज करके मैं पैराग्राफ टैग को क्लोज करूंगा। हमने बोल्ड टैग यूज कर लिया, इटैलिक टैग यूज कर लिया, अब मैं अंडरलाइन टेक्स्ट यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पैराग्राफ टैग को ओपन किया, यू टैग को ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। देन अब यू टैग को क्लोज करूंगा और पैराग्राफ टैग को भी क्लोज करूंगा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। अब हम करेंगे स्ट्राइक थ्रू। तो मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन किया, देन स्ट्राइक STRIKE स्ट्राइक लिखा मैंने, सॉरी यहाँ गलत हो गया, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। स्ट्राइक टैग ओपन करा और यहाँ पे लाइन लिख देते हैं दिस इज स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, और यहाँ पे स्ट्राइक टैग को क्लोज करके पैराग्राफ टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैगों को यूज़ करना बताता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी, पैराग्राफ टैग ओपन करा और सुपर SUP, सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज़ करते हैं, और इसके पहले लिख देते हैं हेलो, और बाद में लिखते हैं दिस इज सॉरी दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग है उसको क्लोज कर दूंगा, और जो पैराग्राफ टैग है अब उसको क्लोज कर दूंगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अब सबस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ओपन किया, देन यहाँ अगेन लिखा हेलो, देन SUB सबस्क्रिप्ट टैग को लिखा, और यहाँ पे एक लाइन लिखा दिस इज सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट, देन /SUB सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करें और पैराग्राफ टैग को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले टेक्स्ट को नॉर्मली लिखा है पैराग्राफ के अंदर, फिर मैंने यहाँ पे ये बोल्ड टैग को यूज़ किया है। बोल्ड टैग को यूज़ करने के बाद हमने इटैलिक टैग लिखा है। इटैलिक टैग के बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे ये अंडरलाइन टैग को लिखा है। अंडरलाइन टैग के बाद हमने ये स्ट्राइक टैग को यूज़ किया हुआ है। स्ट्राइक टैग के बाद हमने यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया है। सुपर स्क्रिप्ट के बाद ये मैंने सब स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया है। अब हम करेंगे इस प्रोग्राम को सेव। तो मैं फाइल मेन्यू पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। प्रोग्राम की लोकेशन सेट करने के बाद इसको हम दे देते हैं फॉर्मेटिंग नाम दे देते हैं, और इसका एक्सटेंशन .html से इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसको कि ये चल रहा, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। HTML प्रोग्राम के अंदर आए, फॉर्मेटिंग टैग है, इसको हम ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, जिसमें हमने कोई टैग नहीं लगाए थे,
ये हमने बोल्ड लगाए थे तो ये बोल्ड दिख रहा है। इटैलिक टैग में ये हल्का सा तिरछा दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन में इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई देगी टैग के नीचे। स्ट्राइक थ्रू में आपको देखेंगे कि बीच में एक लाइन आ गई है। ये सुपर स्क्रिप्ट टैग था, तो हेलो के बाद हमने सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया था, तो हेलो आपका नॉर्मल दिख रहा है। और जो टैग है जहाँ से सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा था दिस इज सुपर स्क्रिप्ट, तो ये आपको ऊपर साइड दिखाई देगा। इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट टैग में आप क्या होगा कि ये जो आपका टेक्स्ट है वो आपको नीचे शो होगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन टैगों को लिखकर यूज़ करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा टैग को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे चाहते हैं कि जो बोल्ड टैग लिखा है इसके नीचे भी अंडरलाइन आए, तो आप क्या कीजिए, जो बोल्ड टैग लिखा हुआ है इसके बाद में आप सिंपल क्या कर दीजिए, यू टैग को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और इसको बोल्ड टैग के पहले आके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, और हम अब वेब पेज को रीलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि अब ये बोल्ड टैग के नीचे अंडरलाइन शो होने लगी। तो आप इस तरीके से एक से ज़्यादा टैग को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।